चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। मैंने इससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। फॉर चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, कराऊंगा, अपनी तरफ से खप डालने की मुझे जरूरत नहीं है। ये एक सर्किट है, ये कैपेसिटर है जी 2 माइक्रोफेरेड का, और ये है जी रजिस्टर 10 ओम्स का, और ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की है, ठीक है। क्वेश्चन का ए पार्ट, फाइंड द करंट, find the current in the circuit, find the current in the circuit when the capacitor was uncharged। आसान जबान में इनिशियल करंट बताओ। आसान जबान में क्या बताओ? इनिशियल करंट बताओ। रियान भाई फार्मूला बताया जाए। सर सिंपल लगाएंगे वी किलो आई आर। हाँ, मेरी बात सुनो, एक चीज आपने ये भी तो बतानी है ना फिर कि सर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जीरो होगी तो रेजिस्टर की वोल्टेज होगी ना कौन। बेटा कैपेसिटर की वोल्ट जीरो होगी, रेजिस्टेंट कैपेसिटेंस नहीं। ठीक। ये कॉन्सेप्ट है। वीसी होता है 0 वोल्ट, और जो वी आर होगा वो उस वक्त इक्वल होगा इन जनरल ई के स्पेसिफिकली 20 वोल्ट के। तो करंट फिर हो जाएगा 20 वोल्ट ओवर 10 ओम्स। तो बेटा जी ये आ जाएगा 2 एम्पियर। नजर भाई कोई कंफ्यूजन है या समझ आ गई आपको? सर अभी तक तो आ रही है। जबरदस्त। तो बेटा अभी तक ही पूछूंगा ना मैं, और कोई आप नजूमी तो नहीं है ना कि आगे का बताएंगे। अच्छा, बी पार्ट, बी पार्ट आप लिखें करंट drops as the capacitor gets charged। नजर, जब कैपेसिटर पे चार्ज आता है तो करंट ड्रॉप होता है, ठीक है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है वैसे वैसे करंट ड्रॉप होता जा रहा है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस across, find potential difference across the capacitor and the resistor when current will be 1.2 एम्पियर। नजर भाई दसो फिर केंज हो सी ये क्वेश्चन। मैं पंजाबी बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा हूं। नजर क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। नजर बताओ सर कैसे होगा। सर एक सेकंड बताता नहीं। सर वोल्टेज ऐड होगी फार्मूला वही सर होगा। आती है। नजर पंजाबी आती है तुम्हें? हाँ जी सर आती है। मुझे नहीं आती, मैं ट्राई करता हूँ, अक्सर गलत बोलता हूँ। रियान बताओ कैसे होगा। सर फार्मूला वही पर होगा बस वोल्टेज ऐड होगी इसकी और रेजिस्टेंस वही लगेगी। बेटा इसमें ऐसे होगा कि पहले आप रेजिस्टर का वोल्ट फाइंड करेंगे। वी आर इज इक्वल टू आई आर, ये हमेशा अप्लाई होगा इस तरह। जब भी कैपेसिटर और रेजिस्टर
रजिस्टर का वोल्ट इज इक्वल टू, आप पहले फाइंड किया करेंगे 1.2 एम्पेयर इनटू 10 ओम्स, ये आ जाएगा 12 वोल्ट। नजर अब समझ आ गई बात? रजिस्टर का वोल्ट हो गया 12 वोल्ट। अच्छा, अब कैपेसिटर का वोल्ट कितना होगा? कैपेसिटर का वोल्ट हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आप लिखेंगे सी पार्ट, फाइंड overall charge on the capacitor and charge on one plate when current is 1.2 एम्पियर। नजर आपको क्वेश्चन की समझ आई है बेटा? सर इसमें ओवरऑल कैपेसिटर का चार्ज मांग रहा है और चार्ज ऑन वन प्लेट मांग रहा है जब करंट दिया हुआ है 1.2। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे, और वो सर्टेन पॉइंट क्या है? 1.2 एम्पियर। तो बात ये है कि ओवरऑल चार्ज तो कैपेसिटर पे 0 होता है ना? आप बताओ बेटा। मैं कह रहा हूँ सर कैपेसिटर पे ओवरऑल चार्ज 0 होता है, सिर्फ उसकी एक प्लेट का चार्ज हम हाँ काउंट करते हैं। बिल्कुल। तो फिर एग्जामिनर पूछ तो सकता है ना आपसे, क्या एग्जामिनर के पूछने पे तो पाबंदी नहीं लग सकती ना? तो एग्जामिनर जो है वो आपसे यही पूछ रहा है कि आप बताएं कि कैपेसिटर जो है उस पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा और चार्ज ऑन वन प्लेट क्या होगा। तो ओवरऑल चार्ज का तो आंसर है ही एक, वो तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। रियान, ओवरऑल चार्ज तो हर वक्त 0 होगा। रियान क्यों? सर क्योंकि एक प्लेट चार्ज होती है और दूसरी जो है वो डिस्चार्ज करती है। एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज आता है उतना नेगेटिव चार्ज दूसरी प्लेट पे आता है। सही। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल पे होगी उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज 0 होगा। तो बेटा ओवरऑल चार्ज 0 होगा बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा। रियान क्लियर? ठीक है सर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 कूलम। ये सी पार्ट था। लेकिन चार्ज ऑन वन प्लेट तो होगा ना। वीसी हमने निकाला था 8 वोल्ट, तो वीसी इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपेसिटर वन प्लेट ओवर क्यू ओवर सी। और क्यू सी क्या होगा बेटा जी? चार्ज ऑन वन प्लेट। रियान ठीक है बेटा? ठीक है सर। क्यूसी होगा चार्ज ऑन वन प्लेट। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, VC हमारे पास पहले से है, तो QC इज इक्वल टू C टाइम्स VC, 2 माइक्रोफेरेड इंटू 8 वोल्ट इज इक्वल टू 16 माइक्रोकूलम। रियान ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया? सी पार्ट। नजर भाई ठीक? बेहतरीन सर, बेहतरीन। ठीक है नजर भाई, अब हम आपसे डी पार्ट पूछेंगे। डी पार्ट में भाईजान आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वाई एक्सिस पे है भाईजान करंट। भाईजान वाई एक्सिस पे क्या है? करंट। एक्स एक्सिस पे टाइम। और ग्राफ जो है वो है जी इस तरह का ग्राफ है। अच्छा, अब जो है, अब ये जो करंट की वैल्यू है ये आई नॉट है। ये करंट की वैल्यू क्या है? आई नॉट है।
ठीक है, और फिर आपको कुछ करंट की और वैल्यूज भी गिवन है, जैसे चले वो बाद में देखेंगे। अच्छा, अब ये करंट की वैल्यू है आई नॉट, इस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लें। पहला क्वेश्चन, वाई इज द करंट डिक्रीजिंग विद टाइम? नजर बताओ, वाई इज द करंट डिक्रीज विद टाइम? नजर बताओ यार। सर वोल्टेज के ऊपर तो नहीं होगा इसका कुछ? बिल्कुल होगा, और आपने हमें बताना है ना। मैं आपको कल इतना डिटेल में वोल्टेज समझा, इंक्रीज कर रही है, वोल्टेज इंक्रीज कर रही है और ये डिक्रीज वोल्टेज करेगा करंट। इंक्रीज कर रही है, वोल्टेज इंक्रीज कर रही है। अब तुम अगर कहो पैसा बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है? अमेरिका का बढ़ रहा है, पाकिस्तान का बढ़ रहा है, सर फारूक अब्दुल्ला का बढ़ रहा है? कोई स्पेसिफिक आंसर दो ना। वोल्टेज तो इतनी चीजों की है, किसकी बढ़ रही है? कैपेसिटर की सर, कैपेसिटर। तो आप कहोगे, आपने बड़े स्पेसिफिक आंसर देने होते हैं ना। आप कहोगे वोल्टेज बढ़ रही है, वो कहेगा भाईजान किसकी बढ़ रही है, क्रॉस लगा देगा। आप कहेंगे वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजिंग। रियान क्यों? क्योंकि वो चार्ज हो रहा है। रेजिस्टर की वोल्टेज है वो ड्रॉप हो रही है। खुदा के बंदे, बस ये कहो कि वो चार्ज हो रहे, तुम इतना खप क्यों डालते हो? वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग, सिंपल इज दैट। वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। अच्छा कुमैल, अब तुम बताओ, अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज बढ़ेगी तो रजिस्टर पे वोल्टेज कम क्यों होगी? जी सर, कम होगी क्योंकि ओवरऑल वोल्टेज टोटल ई होना चाहिए ना, तो वेरी गुड, वोल्टेज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। नजर इस तरह से आंसर करते हैं। देखो उसने एक सेंटेंस में प्रिसाइज आंसर किया है, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। सो सर असल में मैं भूल गया था, पीछे पेज से पढ़ के आपको बता रहा था, इसलिए मुझे वो थोड़ा टाइम लगा था। अच्छा कोई बात नहीं। वो सो उस दिन मैं वोल्टेज, क्लास नहीं ले सका था, फिर इसलिए सुबह से मैंने नोट्स लिए थे सर, वो भी समझना है आपसे। एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट तो हो ना, एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट तो हो, ये अच्छी बात है। सो वोल्टेज ऑन रजिस्टर, और इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू आर ट्राइंग, voltage on resistor is decreasing, voltage on resistor is decreasing, so the current will also decrease. The current depends on the potential difference across the resistor. न्यालिश बेटा इसकी सेंस बन रही है? न्यालिश बेटा सेंस बन रही है इसकी? न्यालिश बेटा इसकी सेंस बन रही है या नहीं बन रही? अगर नहीं बन रही तो वी नीड टू डिस्कस दिस। अच्छा बच्चों बात सुनो, आपके जो है ना पेरेंट्स, दे पे फॉर एवरी सिंगल क्लास, so it's your right to understand everything. If you're not understanding something, तो do not think के ओके न्यालिश बेटा आपका मैसेज मैंने देख लिया। अच्छा, do not think के बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। It's your right के you have to ask questions and understand every single thing. आपके पेरेंट्स जो पे करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है और उनकी हलाल की कमाई होती है, तो उसकी उसकी आप वर्थ को समझा करो हमेशा। तो आप हमेशा जब भी कोई स्कूल की क्लासें लेते हो, एकेडमी की क्लासें लेते हो, स्कूल में जाते भी हो, तो दे आर पेइंग फॉर दैट, और आपने उसकी वर्थ को समझना है हमेशा। नंबर टू, अच्छा ये तो बात ये हो गई कि करंट कम होगा क्योंकि कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ेगा तो रजिस्टर का वोल्ट कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। आमना बेटा यू हैव टू टेल व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई नॉट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट? आमना बेटा क्या कहती हैं आप? आई नॉट का क्या वैल्यू होगा? नहीं आता, कोई बात नहीं, तो यू कैन डिस्कस दिस। बेटा आई नॉट 0 सेकंड पे है, तो मैंने, आप एक काम करें, ए पार्ट का आंसर देख के दोबारा आंसर करें इस पार्ट का। आमना बेटा ए पार्ट का आंसर देखो। आमना बेटा हमने ए पार्ट में कुछ किया हुआ है, देखो जरा वो। तो आई नॉट की वैल्यू बतानी है। आमना बेटा क्या वैल्यू होगी? वर्दा बेटा यू हैव टू टेल, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी? सर 2 एम्पेयर्स। हाँ, आई नॉट विल बी, सर मुझे आप आमना ये बेटा पार्ट देखें ना, समझा देंगे इसका? किसका?
ये वोल्टेज कैपेसिटर की इंक्रीज करिए तो वो रजिस्टर डिक्रीज करिए, सीन मुझे बता देंगे थोड़ा सा? हाँ बता दूंगा। देखो VC प्लस VR, इससे आप एग्री करते हैं? हाँ बस ठीक है था, अभी हिंट आ गया, मुझे समझ गया मैं। वो एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, सही है। देखो ना, जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसको VR को, जब VR सब्जेक्ट बनेगा तो वो इक्वल हो जाएगा 20 वोल्ट माइनस VC के। ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, बस। ठीक है ना सर? अच्छा, आई नॉट जो है ना वो आमना बेटा वो होगा जो हमने शुरू में फाइंड किया था 2 एम्पेयर, क्योंकि आई नॉट 0 सेकेंड पे है। 0 सेकेंड पे VC कुछ भी नहीं होता, तो ये होता है 20 वोल्ट ओवर 10 ओम। तो बेटा ये 2 एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 2 एम्पेयर। वर्दा बेटा समझ आ गई यहां तक? Yes, sir. अच्छा न्यालिश बेटा आप मुझे बताएं, बेशक मैसेज पे बताएं या बोल के, आप मुझे ये बताएं कि मैंने सेल को आइडियल लिया हुआ है, क्यों? न्यालिश बेटा अगर आपके पास माइक है तो यू शुड स्पीक। चलें, आई थिंक आपके पास माइक नहीं है तो मैं वर्दा से पूछ लेता हूं। वर्दा बेटा आप ये बताएं मैंने सेल को आइडियल क्यों लिया हुआ है, जल्दी से बताओ वर्दा बेटा। मैंने सेल Sir, को, अच्छा मेरी बात अच्छी तरह सुने, इसमें वायर्स और सेल दोनों की रेजिस्टेंस शामिल है। ये जो 10 ओम हमने लिखा हुआ है ना, ये सेल और वायर्स दोनों की रेजिस्टेंस है। वर्दा बेटा आप समझ आ गई बात? yes, sir. हम सर्किट की रेजिस्टेंस को इंक्लूडिंग द सेल इंक्लूडिंग द वायर्स, उसको हम कंबाइन करके आर कह रहे हैं। ठीक है बेटा, ये आर हम अलग से नहीं लगाते, ये उस सर्किट की सब रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। बेटा क्लियर ये बात? Yes, sir. हाँ, तो उसमें जो सवाल पूछूंगा वो बड़ा मजे का सवाल होगा, देखते हैं आप लोग क्या आंसर करते हो। ये सवाल जिस बच्चे ने कर लिया उसका A स्टार। ये करंट की वैल्यू है, इसको मैं I1 कह रहा हूं। ये करंट की जो वैल्यू है यहां तक ये I1 है, ये I1 वैल्यू है। ये जो एरिया है इसको मैं A1 कह रहा हूं। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द एरिया shaded with purple color, कलर के स्पेलिंग मेरे गलत हो गए। द एरिया शेडेड विद पर्पल कलर, पर्पल ही है ना भाईजान नजर? ये जो मैंने शेड किया ये पर्पल ही है ना? जी जी सर, पर्पल है ये। चलो, द एरिया शेडेड विद पर्पल कलर इज 16 into 10 power -6। ठीक, I1। जिसने ये आंसर कर लिया वो बड़ा अक्लमंद बच्चा होगा। देखते हैं कौन करता है आंसर। कुमैल, हाँ जी कुमैल बताओ फिर। सर मुझे समझ नहीं आई क्वेश्चन की वैल्यू क्या बता रही यही तो बातें है ना, फिर बात सुनो। पेपर में एग्जामिनर जो है ना वो इसी तरह का कोई मारेगा ट्रिक, ठीक है, और बाउंसर ऊपर से गुजर जाएगा। तो ये मैं चलो तुम्हें टाइम दे रहा हूं, सोचो थोड़ा सा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। न्यालिश बेटा थिंक एंड आंसर, ये बड़ा टेक्निकल सवाल है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाओ। एक काम करो, पिछले पार्ट जो है उनके आंसर देखो, कहीं पे 16 लिखा हुआ है, हिंट दे दिया मैंने। अब बच्चों पिछले पार्ट्स के आंसर्स देखो। अब ये देखो ना, एग्जामिनर इसी तरह का बाउंसर मारेगा और आप बाउंसर खा के फेल हो जाओगे, अल्लाह ना करे। तो आपने बाउंसर खा के फेल नहीं होना ना, आप सोचो। तो अब ये देखो, क्या किसी पार्ट में ये 16 या 16 पावर का हम लोगों ने चार्ज निकाला था ना,
तो चार्ज को रख के I इक्वल्स Q ओवर T। एक मिनट। करंट का अगर टाइम के साथ ग्राफ हो उसका एरिया क्या होता है बताओ जरा। चार्ज सर। फिर आंसर करो। हाँ जी कुमैल कुछ समझ शायद है ना। तो न्यालिश बेटा बताएं I1 कितना होगा, मैसेज पे बता दें। न्यालिश बेटा आई बिलीव के ये आंसर आपको आता है, आप बताएं क्या आंसर होगा। वर्दा बेटा सर 16 होगा। नहीं बेटा 16 तो नहीं होगा, फिर से सोचो। 16 ना यारा ये कौन सी लॉजिक है, ये तो फॉर्मूले से तो नहीं होगा, T1 ले लेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो एक सेकंड देखो। जब तुम्हें चार्ज मिला था 16 माइक्रो एम्पेयर, उस वक्त तुमने जब सॉल्व किया था, पीछे जाओ, कैपेसिटर के वोल्ट हैं 8 वोल्ट, कहां से मिले थे? क्योंकि रेजिस्टर के 1.2 है ना ये। हाँ ये आंसर है, तो पहले क्यों नहीं सोचा? सर मुझे लगा मैं गलत होगा। नहीं 1.2 है सर आंसर। कैसे 1.2? मैं बताता हूँ, कभी कभी तुम्हारा दिमाग ना सही चलना शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी। अच्छा वर्दा बेटा देखें, VC अगर 8 वोल्ट था तो VR कितना मिला था? 12 वोल्ट। ये इससे हम यहां पे पहुंचे थे, ऐसे है ना? और इस पे 12 पे कैसे पहुंचे थे अगर आपको याद हो? ये हम पहुंचे थे 1.2 एम्पेयर इंटू 10 ओम। कुछ याद आया? तो ये 1.2 एम्पेयर से सारी कहानी शुरू हुई है, क्या ख्याल है? था तो उस वक्त पे रेजिस्टर का वोल्ट था 12 वोल्ट, कैपेसिटर का वोल्ट था 8 वोल्ट। तो बेटा यही तो बात समझने वाली है। उस टाइम पे जो करंट टाइम ग्राफ का एरिया होगा, देखो करंट टाइम ग्राफ जो होता है ना, जो उसका एरिया होता है वो होता है टोटल चार्ज दैट हैज मूव्ड, और जो टोटल चार्ज मूव करता है वही क्या होता है? वही इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर का चार्ज होता है। वर्दा बेटा क्लियर? यस सर। न्यालिश बेटा आपने बताना है। दोबारा से रिपीट कर दे, मैं ज्वाइन कर रही थी किसी और डिवाइस से। मैं कर देता हूं। देखो बेटा, द एरिया शेडेड विद पर्पल कलर इज 16 इंटू 10 पावर माइनस 6। फाइंड I1। अच्छा पता है जो बच्चे A2 में खराब ग्रेड लेते हैं वो क्यों लेते हैं? असल में ना बच्चे कहते हैं कैपेसिटर इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू CV। एग्जामिनर इस तरह के सवाल देता है जिस तरह का हमने अभी किया है, तो इस तरह के सवालों में आके फिर बच्चे मार खाना शुरू कर देते हैं। तो आपने बेसिकली समझनी ये बात है, यूं सवाल दिया हुआ है, उसने आपको एक ग्राफ दे दिया है करंट का टाइम के साथ, ठीक है? और उस ग्राफ पे उसने कहा स्टार्टिंग करंट क्या होगा? 2 एम्पियर। निहालिश बेटा डू यू अंडरस्टैंड दैट के स्टार्टिंग पॉइंट 2 एम्पियर क्यों होगा? ये तो क्लियर है ना? जी सर। क्योंकि स्टार्ट में ना सारा का सारा वोल्ट उस पे रेजिस्टर पे होगा, तो 20 का 20 वोल्ट जब रेजिस्टर पे होगा तो 20/10 करेंगे तो करंट 2 एम्पियर आज ड्रॉप होता है। वरना बेटा सेंस बनती है ना कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो रेजिस्टर का वोल्ट कम होता जाएगा, तो रेजिस्टर का वोल्ट कम होने से करंट भी कम होगा। बेटा इसकी सेंस बन रही है? यस सर। अच्छा फिर बात यह है कि एग्जामिनर जो है ना उसने एक पार्ट में आपको ना कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करवाई थी पीछे से। उसने कहा था बताओ जब करंट होगा 1.2 एम्पेयर तो उस वक्त VR कितना होगा? तो न्यालिश बेटा आपने किया था 1.2 एम्पेयर और VR रेजिस्टर 10 ओम था, आपने कहा जी 12 वोल्ट होगा। फिर उसने कहा अच्छा VR अगर 12 वोल्ट होगा बताओ VC कितना होगा? तो आपने कहा क्योंकि बैटरी का वोल्ट 20 वोल्ट है और VR 12 वोल्ट है तो इसलिए कैपेसिटर पे हमें 8 वोल्ट मिलेंगे। उसने कहा चलो आप ये बताएं कि अगर कैपेसिटर पे 8 वोल्ट हैं तो उस वक्त कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा? ये वाला, ठीक है? और एक बात बेटा आपने याद रखनी है, ये जो चार्ज स्टोर होता है ना कैपेसिटर के वन प्लेट पे, ये करंट टाइम। जी सर। देखो आप अगर देखें Q होता है IT,
ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है अगर आई कांस्टेंट हो। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगता है? जब आई कांस्टेंट हो। अगर आई कांस्टेंट ना हो फिर क्या करते हैं बेटा? फिर आई का हम बना देते हैं ग्राफ टाइम के साथ है, और उसका बेटा जो एरिया होता है वो हमें देता है चार्ज। नियालिश बेटा समझ आ गई अब यहां तक? जी सर। अगर करंट कांस्टेंट हो तो सीधा आई इंटू टी करते हैं, अगर करंट कांस्टेंट ना हो तो जो आई टी ग्राफ होता है उसका हम एरिया निकालते हैं। तो हमने कहा जी जब करंट था 1.2 एम्पेयर, उस टाइम पे जो चार्ज हमने निकाला था वो हमने यूं निकाला था ना, Q इज इक्वल टू C टाइम्स VC। तो कैपेसिटेंस जो थी वो थी जी हमने पिछले पेज पे देखा है 2 माइक्रोफेरेड। तो कैपेसिटेंस थी 2 माइक्रोफेरेड, उसको हमने वोल्ट से मल्टीप्लाई किया जो कि 8 कूलम। अब एग्जामिनर बड़ी चालाकी कर रहा था, वो ये कह रहा था कि ये एक करंट है I1, ठीक है, वो कह रहा था ये करंट की क्या वैल्यू है I1। इस करंट तक अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं, नियालिश बेटा अब आप समझिएगा, वो कहता है कि इस तक अगर हम ये एरिया निकालते हैं, तो नियालिश बेटा पहले तो आप ये बताएं कि इस ग्राफ का एरिया रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है, क्या कहती हैं आप? सर चार्ज को। हाँ, इसका एरिया है 16 इंटू 10 पावर माइनस 6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इसी की बात कर रहे हैं ना, ये जो हम पहले निकाल चुके हैं। क्या ख्याल है? जी सर। तो इसको ट्रेस बैक जब करेंगे तो करंट कितना था उस वक्त? 1.2 एम्पीयर। तो इसका मतलब है हमारे पास जो चार्ज है वो 16 इंटू 16 माइक्रोकूलम होगा, जब करंट कितना होगा I1 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया बेटा जी 1.2 एम्पीयर। वर्दा बेटा कोई कंफ्यूजन है या क्लियर? क्लियर है सर। अच्छा, फिर एक और वैल्यू दी हुई है I2। अब I2 की कोई और कहानी है, वो मैं बताता हूं। ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया? ये है जी थर्ड पार्ट। अब आप जरा फोर्थ पार्ट लिखें, और फोर्थ पार्ट अगल लिखो। ये जो एरिया है ना इस जगह का, ये एरिया, ये नजर, ये रेड कलर है मैंने जो अभी यूज किया है। जी सर, रेड है। ठीक है, एरिया shown with red color is 32 into 10 power minus 6. Find I2। कोई हेल्प नहीं कर रहा, खुद करो। इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, आप लोग खुद करो। नियालिश बेटा हो जाएगा? और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर 0.4 एम्पेयर तो नहीं है आंसर? एक मैंने ये 32 नहीं कहना था, मैंने इसको कहना था, ये आगे वाला है ना, ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया। ये मैंने आगे वाला, ये जो है ना, इसको कहना था, ये बेटा 20 है, 20। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, 20 है ये। अब करो। ट्वेंटी इंटू 10 पावर माइनस 6, फाइंड I2। खुद करो, सोचो इस पे। कुमैल तुम्हारा आंसर तो आना चाहिए भाई। सर मेरा 1.5 एम्पेयर आ रहा है। तुम्हारा आ रहा है 1.5 एम्पेयर और आंसर 1. ये करंट था 1.2 एम्पेयर और ये करंट है 1.5 एम्पेयर। ये कौन सी मैं स्पेस टाइम में चला गया हूं? ये तो तुमने बड़ी फनी बात नहीं कर दी।
वर्दा बेटा ये बच्चा कह रहा है ये करंट है 1.2 एम्पियर, ये करंट है 1.5 एम्पियर। तो वर्दा बेटा इसकी सेंस बन रही है बात की? कुमैल सेंस बन रही है, खुद बताओ। नहीं सर, करंट डिक्रीज हो रहा है तो। कुमैल कॉमन सेंस तो यूज करो। कुमैल सेकंड चांस। सर मैं एक तरीका बताऊं आपको? तुम मुझे एक तरीका ना बताओ, तुम मुझे आंसर बताओ, मैंने तरीका नहीं पूछना। सुने तो सही, हम ना वो डायरेक्टली नहीं प्रोपोर्शनल वाला काम करते हैं। अगर एक ये है तो फिर उस तरह होगा, नहीं यार, ये होगा तो क्या होगा? शक्कन डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्ट्रेट लाइन पे लगता है। अगर स्ट्रेट लाइन ना हो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं लगता। ये तुम कर्व पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगा रहे हो, कौन सी मैथ्स पढ़ते हो? कंडीशन टू अप्लाई रेशो मेथड और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जल्दी से बताओ। डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्ट्रेट लाइन पे लगता है ना? स्ट्रेट लाइन पे लगता है। नजर भाई लीनियर रिलेशन हो तब लगता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हर जगह नहीं चिपका देते। ठीक है नजर, क्लियर? समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, हम आपको बता देते हैं, किसी बच्चे का अगर अभी तक नहीं हुआ तो फिर लगता है कि मैं ही बता दूं। कुमैल तुमने एक छोटी सी बताओ क्यों? सर नहीं पता। ओहो कुमैल, वर्दा बेटा मैं हिंट दे रहा हूं, इसने 20 नहीं लेना था, 36 लेना था। आप बताएं क्यों? वर्दा बेटा 20 नहीं लेना, 36 लेना है, बताएं क्यों? टोटल एरिया लेके और टोटल हाँ, करने तो टाइम टोटल निकालना एरिया था। लेना है। जी बेटा, ये देखें, मेरी बात सुने। 16 ये वाला, अब बताओ, और 20 ये वाला, क्या ख्याल है? यालिश बेटा समझ आइए ये बात कि जी ये सर, तो, इसी तरह करी थी। हाँ ये जो आपको गिवन है ये तो 20 ये वाला है ना, ये 20 तो कुमैल आप बताओ। जी जी समझ लग गई। अच्छा अब मेरी बात सुनो, Q total will be equal to 16 plus 20 माइक्रोकूलम। इसमें है कोई कंफ्यूजन? ये समझ आ गई रियान? सर कौन सी आ वाला गया है सर। रियान? यार वो रियान समझ गया है ना जिससे मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा रियान, दो रियान होना ये भी मसला है। मैं अब खालिद कहूंगा और दूसरे वाले का क्या है लास्ट नेम? मोहम्मद और खालिद कहा करूंगा। रियान अब से मैं तुम्हें मोहम्मद कहूंगा। तीन है सर, एक दो भी नहीं। तो ठीक है, मैं कहूंगा मोहम्मद, खालिद और अजमत। 3 नाम हो गए ना। अच्छा अब देखो, मैंने तो अपना ईज देखना है। 36 माइक्रोकूलम। गुड थिंग इज मैं XYZ नहीं कह रहा फिजिक्स पढ़ाते हुए। अच्छा 36 माइक्रोकूलम, ठीक है। रियान समझ आ गई इसकी? कौन सा सर ध्यान जी सर? कौन सा रियान? रियान खालिद आपको समझ आ गई? रियान खालिद, रियान खालिद आपको समझ आ गई? देखो 36 माइक्रोकूलम हो गया टोटल चार्ज। क्या मैं इस टोटल चार्ज से कैपेसिटर का वोल्ट फाइंड कर सकता हूं? बताओ जरा। कर सकते क्या हैं मैं सर। हाँ, तो देखो Q इज इक्वल टू, ये चार्ज ऑन वन प्लेट है ना, ठीक है। तो ये फिर बन जाएगा Q हो गया 36, कैपेसिटेंस हो गई और जो वोल्टेज है कैपेसिटर पे वो हमने फाइंड करनी है। इसका आंसर आ जाएगा 18 वोल्ट। रियान अजमत बेटा ऐसे ही होगा? यस सर। ठीक है। अच्छा अब जो बात है वो ये है, 18 वोल्ट मिल गए ना इस पे। अब इस पे अगर हैं, इस भैये पे हैं 18 वोल्ट, तो इस पे कितने होंगे फिर? 2 वोल्ट। 2 नजर वोल्ट। आती है बात समझ? तो फिर I2 हम फाइंड कर लेते हैं बेटा। I2 होगा यानिश बेटा क्या होगा I2 फिर? 0.2 0.2। एम्पियर। बेटा रजिस्टर पे आ गया, देखें ना 2 वोल्ट ओवर 10 ohms। तो आपका जो कैम्ब्रिज का एग्जाम स्टाइल होता है ना, उसमें वो इसी तरह का सवाल देते हैं जो आपने पकड़ना होता है, ठीक है। आपको इसकी समझ होनी चाहिए।
रियान क्लियर यहां तक? यस सर। एक क्वेश्चन और करेंगे इस तरह का, ठीक है मोहम्मद रियान, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है सर। क्वेश्चन लिखें जी, ये आपके पास सेल है और ये टकाटक होना चाहिए, इसमें अब टाइम ना लगे। ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर है जी 5 ओम का, कैपेसिटर है जी 10 माइक्रोफैरड का, और बैटरी है जी 40 वोल्ट की। ठीक है जी। अब क्वेश्चन का ए पार्ट आप लिखें, करंट इन एम्पियर्स, टाइम इन सेकेंड्स, इस तरह का है ग्राफ करंट का। यहां पे करंट की वैल्यू है आई और यहां पे करंट की वैल्यू है आई नॉट, और ये एक एरिया शेड किया हुआ है, और ये जो एरिया है ये इक्वल है 30 इंटू 10 पावर -6 के। ये एरिया किसके इक्वल है? 30 इंटू 10 पावर -6 के। शेडेड area is 30 into 10 power -6. Find I naught and I. नियालिश बेटा हो जाएगा ये क्वेश्चन? सर करती हैं। करो बच्चों। मोहम्मद रियान हो जाएगा? कोशिश करते हैं सर। चलो जी नजर, अब मैं वेट कर रहा हूं, और यू ओनली हैव 2 minutes, नॉट मोर देन दैट। कुमैल अब गलत नहीं होना चाहिए। जी सर 8 आ रहा है आई नॉट। ओए होए क्या बात है, बच्चा तेज गया अब तो। पहला आंसर ठीक है तुम्हारा, दूसरा आंसर करो। तो कुमैल इस सवाल का ट्रिक समझ आ गया? जी सर अब समझ आ गया। बच्चों आई नॉट जो है ना वो इनिशियल करंट है, ठीक है। इनिशियल जो करंट है ना वो आई नॉट है। ठीक है भाई रियान खालिद, आई नॉट इनिशियल करंट है। ओके सर। तो जब करंट आई नॉट होगा तो उस वक्त कैपेसिटर का वोल्ट 0 होगा और सब का सब वोल्ट रेजिस्टर पे होगा, और उस केस में जो आपको करंट मिलेगा वो हो जाएगा 40 वोल्ट ओवर 5 ओम्स। तो बेटा वो आ जाएगा 8 एम्पेयर। वर्दा बेटा क्लियर यहां तक? अच्छा आप देखें, अब दूसरी बात पे आते हैं, आई फाइंड करते हैं। अगर ये 30 है इसका एरिया, तो यू नो दैट के एरिया ऑफ IT ग्राफ इज दूसरा 7.4 होगा। चार्ज। देखते हैं बेटा जी, एरिया ऑफ IT ग्राफ इज चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा जो IT ग्राफ का एरिया होगा वो क्या होगा? चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो Q जो है वो इक्वल हो जाएगा 30 इंटू 10 पावर -6 से। इससे हम VC निकाल लेंगे। V होता है Q ओवर C। चार्ज है जी 30 इंटू 10 पावर -6 ओवर, रियान अजमत इसकी सेंस बन रही है? यस सर। तो इसका कितना आ गया फिर? 3 वोल्ट आ गया ना, ऐसे मैं सही कर रहा हूं? 3 जी वोल्ट सर। आ गया ना।
तो बेटा अगर VC है 3 वोल्ट तो बताओ VR कितना हुआ? 37. 40 में से 3 गया तो कितना बचा? नजर एक आंसर किया है वो भी गलत, 37 वोल्ट। सही होगा, देखना आप। लगाओ बेट। तुम्हारा क्या आंसर था ये बताओ? मेरा है 7.4। नहीं, फिर तुम्हारा सही है। अच्छा, तुमने 7.4 कहा था। ओए होए, बच्चे ने सही कर दिया। 37 और 5 ये हो जाएगा 7.4 एम्पियर। बच्चों समझ आ गई इसकी? कुमैल क्लियर? जी सर। अच्छा, ये हमने कौन सा पार्ट कर दिया? ए पार्ट। ए पार्ट हो गया। अब आप लिखें जी इसका बी पार्ट। इसी क्वेश्चन का जल्दी से लिखो बी पार्ट। ड्रॉ the shape of the following graphs। कैपेसिटर के वोल्ट वर्सेस टाइम, कैपेसिटर के वोल्ट्स वर्सेस टाइम। बनाते जाओ, खुद बनाओ। जब इस कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे, और यू नो दैट वर्दा बेटा मैंने क्या बताया था, ये 5 ओम सिर्फ सर्किट की रेजिस्टेंस है, हमने बाहर से रेजिस्टेंस लगाई हुई है, या ये क्या चीज है 5 ओम? वर्दा बेटा ये 5 ओम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर ओवरऑल रेजिस्टेंस है। इसमें सेल का भी है, वायर्स का भी है, हर ब्लॉक है, मतलब सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है। VC का ग्राफ आपने बनाना है बच्चों टाइम के साथ। उसके बाद आपने ग्राफ बनाना है VR का टाइम के साथ। उसके का ग्राफ बनाना है टाइम के साथ। और मैं इसको कहूंगा फिगर 1, इसको कहूंगा फिगर 2 फॉर लेटर रेफरेंस, इसको मैं कहूंगा फिगर 3, और ये करंट का हो गया टाइम के साथ। चार्ज का टाइम के साथ, इसको मैं कहूंगा फिगर 4। बस ये 4। मोहम्मद यान, यस सर। मोहम्मद यान ग्राफ यस बन सर। गए? सर 2 बन गए और बल्कि 3 बन गए, चौथा चलो, ये कर बड़ी खुशी की बात है। चौथा भी बनाओ ना, चौथा भी बनाओ। चौथा बनाने के लिए कोई मुलाजिम तो नहीं चौथा कर सकते ना, वो भी आप ही बनाएंगे ना। करंट बड़ा बना रहे। यार मुझे 2017 में पढ़ाते हुए बड़ा मजा आता था, बच्चों की सही बेइज्जती होती थी। अब आजकल तो ना एग्जाम होते ना बेइज्जती होती है। रियान, आजकल यस बस सर, एग्जाम होते नहीं है, बच्चों की बंदा बेइज्जती भी नहीं कर सकता। हो जाएंगे, दवा तो होंगे। अल्लाह करे हो जाए, वरना तो अब बच्चे उल्टा सर पे चढ़ गए। 2017 में तो बच्चे बड़े टेंशन में होते थे हर वक्त। आजकल सर तो एक बच्चे, एग्जाम नहीं हुआ, बाकी तो सारे हुए हैं, भी आप रगड़ते रहते हैं। कोई नजर खुदा का नाम लो, ये जो अभी वाले बच्चे चल रहे हैं, 1 मिनट, A2 वालों ने A1 का एग्जाम नहीं दिया, A1 वालों ने O लेवल का एग्जाम नहीं दिया, फिर बताओ। लेकिन सर सबको पता होता है एग्जाम क्या है क्या और नहीं नहीं होता। होता नजर, किसी को नहीं है पता नहीं यार। होता। पहले पहले बड़ा मजा आता था पढ़ाते हुए जब एग्जाम होते थे। अब तो बच्चे बस, तुम A1 की ना, कभी मैं तुम्हें वीडियो बना के दूंगा A1 की क्लास की, वहां पे देखना कि बच्चों के हालात क्या हैं। एक दिन एक बच्चा सर मुझसे सवाल पूछता है, कहता है बात सुनो ना नजर, एक बच्चा सवाल पूछता है, मैं सवाल पता है कौन सा समझा रहा हूँ? DC सर्किट्स के लंबे लंबे सर्किट नहीं होते उसका सवाल। तो जब मैंने ये सवाल तो समझ आ जाएगा, आप बताएं ये 1/4 प्लस 1/4 1/2 कैसे हुआ है? नजर कसम से बस। अच्छा, अब VC हम बनाते हैं। सर 4 बन गए। ओए होए क्या बात है। इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग ये हो ग्रेडियंट गया है, VR वर्सेस टाइम। बाकी तीनों डिक्रीजिंग। लेकिन नजर तुम्हारे केस में तो अगर एग्जाम ना भी हो, तुम्हारी तो मैं वैसे ही गंदी करता रहे।
सर पहले समझा तो दें ये ग्राफ कैसे बनेंगे, मैंने मैं क्लास में समझा रहा हूँ ना, मैं समझा रहा हूँ, बात सुनो। वीसी जो है ना वो बढ़ेगा टाइम के साथ। एक बात बताओ, जब कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ेगा या कम होगा, क्या कहते हो? हाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा। आ गई समझ बात? तो कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ेगा, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे क्यों बढ़ेगा, वी हैव टू डिस्कस दैट। अच्छा, अब जरा आगे आते हैं। कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, रेजिस्टर का वोल्ट नजर कम होगा डिक्रीजिंग रेट पे। कम होगा। नजर करंट का बताओ क्या होगा जल्दी से, कम होगा सर करंट। बताओ क्यों? क्योंकि सर वो सारा जो है वो कंज्यूम कर रहा है ना। आर क्योंकि पे करंट डिपेंड करता है। है, रेजिस्टर पे। हाँ, वी आर पे तुमने अगर लिखा ना रेजिस्टर पे ना, वो वोल्ट वी आर पे डिपेंड करता है। नजर बेटा क्लियर? सर मैं समझ गया था, समझाना नहीं आ रहा था मुझे। ओहो, यही तो मसला होता है, वरना तुम टीचर ना बन जाते। अच्छा, अब आगे चलते हैं। चार्ज का ग्राफ बताओ टाइम के साथ किस तरह का होगा, नजर बताओ जरा। सर चार्ज तो इंक्रीज करेगी ना। बिल्कुल वीसी की तरह का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का सी पार्ट, मतलब शेप समझ आ रही है कि? जी एक सर। छोटा सा हाँ सवाल मोहम्मद है। यान बताओ। हाँ सर बताओ। जो चार्ज होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है इसके साथ करंट के, सही है? कैपेसिटर के वोल्ट के? ना ना बेटा, ये तुमने कौन सी थ्योरी सीखी है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। एक मिनट, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ बेटा। वो इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, मेरी बात याद रखना। वो जो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो गलत है। वो जो आप रिलेशन बता रहे हैं ना, वो जो क्यू होता है वो इंस्टेंटेनियस रिलेशन है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ये जो चार्ज है, मैं अब तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, ये बाकी बच्चे भी इसको कंफ्यूज करेंगे बेटा। ये जो चार्ज है ना, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये करने वाली है बात। Q इज इक्वल टू सी वी और I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। बेटा ये वाला जो चार्ज है ना और ये वाला जो चार्ज है, इट्स नॉट सेम। मेरी बात समझ आ रही है? ये दोनों चार्ज, ये इनको कंफ्यूज नहीं करना, ये नॉट सेम। उसकी एक वजह है, ये जो रिलेशन होते हैं ना, I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये इंस्टेंटेनियस होता है। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस, मतलब एक इंस्टेंट पे। और ये जो चार्ज होता है ये होता है ओवरऑल। ये जो चार्ज है ना, ये वाला, मैं मतलब इनके कलर चेंज कर देता हूं। जिसको मैंने ब्लैक से सर्कल किया हुआ है और जिसको मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है, देखो नजर, जो मैंने रेड से सर्कल किया है वो है चार्ज स्टोर्ड ओवर एन इंटरवल फ्रॉम द बिगिनिंग। ये टोटल चार्ज जो जमा हुआ है उसकी बात हो रही है। और Q ओवर टी है कि एक सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है, उस इंस्टेंट पे कितना चार्ज है। रियान समझ आ गई बात? ठीक है सर। तो ये वाला जो आई है ना, ये इस पे डिपेंड नहीं करता, ये इस पे डिपेंड करता है, और ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, आपने कोई ऐसा रिलेशन नहीं बताना। तो करंट जो होता है ना, वो रेजिस्टर के वोल्ट पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये बात याद रहे। करंट जो है वो रेजिस्टर के वोल्ट पे डिपेंड करता है, वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटर के मैं ये नीचे लिख देता हूँ, ये ना हो कि आप कोई नई कहानी खोल दो। फिर ये लिख लो कि करंट डिपेंड्स, ये क्योंकि आप तो फिर वो मैथमेटिकली चलना शुरू हो जाओगे ना, आप कहोगे लो जी I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो करंट तो क्यू पे डिपेंड करेगा। तो बेटा वो तो करंट कम हो रहा है, क्यू बढ़ रहा है। बेटा ये दोनों दो डिफरेंट चीजें हैं, इनका रिलेशन नहीं है। निहालिश बेटा, जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी सेंस बन रही है, समझ आइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। चलो, तो करंट जो है वो डिपेंड करता है, करंट डिपेंड्स ऑन द। सर जी 6:15 तक पढ़े, फिर मैंने जाना है शादी पे। किसकी शादी है? सर ये जो मेरा पड़ोसी है ना, उनके कौन सा? चाचू की, ये हमारे यार साथ रहे। तो नहीं, तो सर तुम वो तो पड़ोसी, मैंने भी जाना है। एक मिनट नहीं, नजर, तुम पड़ोसियों की शादी पे जाते हो, हम अपने रिश्तेदारों की शादियों पे नहीं जाते।
सर जी दावत आई है, मना तो नहीं कर सकते ना, वो दिल पे ले लेते हैं बातें अक्सर। तो अपने माँ बाप को भेज दो, अपने किसी कजन शजन को भेज दो, तुम तो पढ़ने वाले बंदे हो। सर सर जाना लाजमी है ना, अब क्या करें, चले कोई नहीं, खैर इस दफा जाने दें। चस्के थोड़े कम कर दो ना, पढ़ाई पे फोकस करो। चलो खैर 6:15 तक अभी चले जाना, फिर बाकी बच्चों को मैं थोड़ी सी रिवीजन करवा दूंगा। या चलो 6:15 तक खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आगे से नहीं, आगे से शादी खत्म, फिजिक्स इंपॉर्टेंट। ठीक है करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस। बस यार नजर तुमने दिल तोड़ दिया, शादी फिजिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। सर जी हर बंदा रोटी देखता है, अब इसमें मैंने क्या देखना है? शादी पे मिलती है रोटी? तो क्यों सर, शादी में वैसे रोटी सर, आपके यहाँ नहीं वैसे मिलती? तो फिर सर बात सुनो ना, बात सुनो, उनको कॉल करो ना कि एक और बंदा भी साथ है। सर जी आप चलेंगे, मैं अकेला जा रहा हूँ, चलेंगे आप? नहीं यार, बोर होता रहूंगा। अच्छा, करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस वैसे सर अक्रॉस। आपको याद हो तो मैंने भी जाना है। यार मुझे अब पढ़ाने दो, चुप कर जाओ। करंट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर। करंट जो है ना वो इस पे डिपेंड करता है। करंट विल नॉट डिपेंड, करंट विल, बेटा मुफ्ते का खाना हजम नहीं होता, ठीक है ना नजर। करंट विल नॉट डिपेंड और सर जी सलामियत लेते हैं वो लोग, नहीं नहीं ऑन, नहीं है। अच्छा, करंट विल नॉट डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज ऑन वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये बच्चों ये दो बातें आपने समझनी है, वरना बेटा आपको है ये बात क्लियर कि जो करंट होगा वो डिपेंड करेगा रेजिस्टर के वोल्ट पे, वो जो कैपेसिटर का चार्ज है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये अन्यवा जो रिलेशन आप लगाते हो ना इस तरह कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, लो जी करंट हो गया क्यू के डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बेटा ये क्यू कैपेसिटर का चार्ज नहीं है, ये क्यू सर्किट में से जो चार्ज फ्लो कर रहा है। कैपेसिटर का चार्ज होता है जो उसकी एक प्लेट पे जमा हो चुका होता है, ये वो वाला चार्ज नहीं होता। ये चार्ज होता है जो सर्किट में से पर सेकंड फ्लो कर रहा होता है। वर्दा बेटा क्लियर ये बात? Yes, sir. सेंस मान रही है ना? No, sir. अच्छा बच्चों, अब जरा आप आ जाएं, ये है जी बी पार्ट। अब आपने सी पार्ट में 1 by 1 बताना है। नंबर 1, बल्कि सी पार्ट आप लिखें एक्सप्लेन, यानी कि रीजन दो। एक्सप्लेन फॉर शेप, एक्सप्लेन शेप ऑफ नंबर 1 फिगर 1। नजर बताओ फिगर 1 की शेप ऐसे क्यों है, जल्दी से। सर एक वक्त पे आके जो है ना वो वोल्टेज जो है वो करना छोड़ देगा, क्योंकि उस पे रियान जितनी फिगर 1 की शक्ल इस तरह की क्यों है? कैपेसिटर चार्ज सर हो रहा है। क्योंकि कैपेसिटेंस ये इंक्रीज हो रही है ये VC। रियान रियान जो है ना, दोनों ये सही आंसर कर रहे हैं। नजर असल में ये हो रहा है कि कैपेसिटर के चार्ज, माशाअल्लाह, बताओ ना कैपेसिटर स्ट्रेट लाइन में चार्ज क्यों नहीं हो रहा, ये पूछा जा रहा है रियान। सर क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो करंट हो रही है, वोल्टेज वोल्टेज जो है वो आर की जब कम हो रही है तो VC की भी वो डिपेंड कर रही है ना उस पे, बेटा ये वैरी बात कर रही करनी है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन। वर्दा बेटा आप बताएं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी का क्या फॉर्मूला था, कुछ याद है? करंट ओवर कैपेसिटेंस। First. है और उसका करंट कितना ज्यादा है। बेटा फिजिकली इस फार्मूले को अगर समझा जाए, मैथमेटिकली भी डेरिवेशन हो सकती है। जितना बड़ा करंट होगा उतना तेज चार्जिंग होगी, और जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उसको चार्ज करना उतना मुश्किल होगा। न्यालिश बेटा इसकी फिजिकल सेंस बनती है कि जितना बड़ा बर्तन होगा उसको भरने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जितना नल में से ज्यादा प्रेशर आएगा, फ्लो या करंट ज्यादा होगा, उतना जल्दी भरेगा। सेंस बनती है इसकी? जी सर। तो कैपेसिटर के जो हम कैपेसिटर होगा तो उसके वोल्ट जो है वो स्लोली फिल होंगे, तो इसीलिए सी है डिनोमिनेटर में। और जो करंट है वो जितना ज्यादा होगा कैपेसिटर उतनी जल्दी चार्ज होगा। अब फिगर 1 की एक्सप्लेनेशन ये है कि इसका जो ग्रेडियंट होगा वो होगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, जो कि डिपेंड करता है करंट पे और कैपेसिटेंस पे। आउट ऑफ दैट सी है कांस्टेंट। नजर इस तरह बताना है बेटा, सी है कांस्टेंट with the increase of
with the increase of VC, VR, and with the increase of VC, VR, and hence I will decrease. That will result in a decrease of delta V over delta T. रियान, अजमत, इसकी सेंस बन रही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन। हाँ जी बेटा जी, फरमाएं। डेल्टा वी और ओवर डेल्टा टी का रिलेशन जो है हम ये कैपेसिटेंस के साथ नहीं दे सकते। बेटा कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस जो है 10 माइक्रोफैरड, वो तो कांस्टेंट है बेटा जी। ठीक है। बर्तन तो, बात सुनो, बर्तन तो छोटा बड़ा नहीं हो रहा ना, करंट चेंज हो रहा है। सही। ठीक है, बर्तन जो आप भर रहे हैं, जो कैपेसिटर है, वो तो उतना ही बड़ा है। आपका जो चेंज हो रहा है वो तो करंट है। जैसे जैसे कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ता जाएगा, कैपेसिटर का वोल्ट बढ़ने से रेजिस्टेंस होगा, और करंट के कम होने से जहरी सी बात है रेट ऑफ चार्जिंग स्लो होती जाएगी। वर्दा बेटा क्लियर ये सारी बात? यस सर। अब एक हम क्वेश्चन करेंगे। जी बेटा। दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे? जी जी बेटा, व्हाई नॉट। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा था? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा था कि कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे, ये तो हमें पता है कि उसकी वोल्टेज बढ़ेगी। कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे, ये तो हमें पता है कि उसकी वोल्टेज बढ़ेगी। निहालिश बेटा, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, व्हाट डू यू से, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग, यही सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीजिंग क्यों है। तो आपने कहा कि कैपेसिटर का जो रेट ऑफ चार्जिंग होता है, जो वोल्ट पर सेकंड राइज करते हैं, या इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, वो डिपेंड करता है करंट पे और कैपेसिटेंस पे। ये बात आ गई समझ बेटा आपको? जी सर। जब हम एक कैपेसिटर को लेकिन जब हम उसे चार्ज करेंगे तो उसके वोल्ट बढ़ते जाएंगे। कैपेसिटर के वोल्ट बढ़ने से रेजिस्टर के वोल्ट कम होंगे। बेटा सेंस बनती है इसकी यालिश बेटा? जी कैपेसिटर सर। के वोल्ट, ठीक है, जब रेजिस्टर के वोल्ट कम होंगे तो उससे करंट कम होगा, और करंट के कम होने से एज यू सी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन करंट ओवर कैपेसिटेंस। करंट के कम होने से डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कम हो जाएगा। बेटा क्लियर ये बात? VC एंड VR, इसके साथ VR डिक्रीज होगा ना? मैं समझी वी इंक्रीज आर था। एंड हेंस, ये थोड़ा सा मैं सेंटेंस आगे पीछे कर गया हूं, मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। तो बल्कि मुझे सेंटेंस थोड़ा सीधा करके लिख देना चाहिए, ये थोड़ा सा मैंने खप डाल दिया। C इज कांस्टेंट, ठीक है, तो मुझे इसको यूं लिखना चाहिए ना, VC इंक्रीजेस। अब ठीक है, जी VC सर। इंक्रीजेस। अब हेंस मैं इट कभी विल कभी डिक्रीज। ग्रामर का ख्याल नहीं रखता। अच्छा आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोगों ने करना है। ये है जी कैपेसिटर, और ये है रेजिस्टर। नजर ये सर्किट किस चीज का है, चार्जिंग का या डिस्चार्जिंग का? डिस्चार्जिंग का। Figure 2 shows a circuit for discharging. नजर बस मैं सवाल लिखवाऊंगा, कराऊंगा फिर ये सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में। करवा दें सर, बेशक कोई नहीं, दफा करें। अच्छा जी सर, पक्का? करवा दें, अपन से क्या फर्क पड़ेगा। ये भी तुम्हारी बात सही है, 15 मिनट से वैसे फर्क तो कोई नहीं पड़ता। अच्छा, फिगर 2 shows a circuit for discharging. Question: what will be बेटा, ये पता है किसके लिए? डिस्चार्जिंग के लिए।
नियालिश बेटा जो पीछे वाला सर्किट था वो चार्जिंग का था और ये किसका है? डिस्चार्जिंग के लिए। हाँ, तो जब हम चार्जिंग करते हैं तो उसमें ना हम बैटरी लगाते हैं, कैपेसिटर को भरते हैं। जब डिस्चार्जिंग करते हैं तो कैपेसिटर के साथ हम रेजिस्टर लगा देते हैं। रेजिस्टर उसकी जो होती है ना वोल्ट कैपेसिटर, व्हाट इज द रिलेशन, पहला सवाल, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन VC एंड VR? कुमैल बताओ, कुमैल बताओ। सर डायरेक्टिव प्रोपोर्शन बेटा ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल, रिलेटिव सॉरी प्रोपोर्शन सॉरी नहीं, इक्वल होंगे, हाँ हाँ। VC इज इक्वल टू VR। रीजन उसकी एज और पैरेलल में है। कैपेसिटर एंड resistor are in parallel. Question का second part. Explain why is delta V over delta T negative. वर्दा बेटा आप बताएं डेल्टा V over delta T नेगेटिव क्यों है इस क्वेश्चन में? हाँ जी वर्दा बेटा आपने बताना है why delta V over delta T is negative. Quickly बेटा। कुमैल तुम बताओ। डिस्चार्जिंग हो रही है सर। सर डिस्चार्ज शो कर, डिक्रीज को शो कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज। वर्दा बेटा आ गई बात समझ? डिस्चार्ज हो रहे हैं फिर ना। इसको ऐसे लिखेंगे ना कि एक जो कैपेसिटर है उसके सारे वोल्ट्स जो हैं वो, सॉरी वोल्ट्स नहीं, उसकी सारी चार्ज जो है वो रेजिस्टर में जा रही है तो डिस्चार्ज हो रहा है। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज VC and VR both are decreasing. That's why delta V over delta T is negative. Yeah. Yes, sir. Show that delta V over delta T for the above circuit is equal to -1 over RC into VC. ये आपने शो करना है। ये आज का आखिरी सवाल होगा। आपने शो करना है डेल्टा V over डेल्टा T इज इक्वल टू -1 ओवर, ये हम करते हैं शो। वर्दा बेटा आप कंफ्यूज तो नहीं हो रही ना? नहीं सर। क्लियर है ना यहां तक? Yes. अच्छा ये अगर रिलेशन प्रूव हो गया ना तो पता है इससे क्या शो हो जाएगा कि जो वोल्ट का रेट ऑफ चेंज है वो खुद वोल्ट पे डिपेंड कर रहा है, ये शो हो जाएगा। तो कैसे शो करेंगे मैं बताता हूं। आप लिखें V इज इक्वल टू, 1 सेकेंड बच्चों, आप लिखें Q इज इक्वल टू CV। ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना। अगर C होगा कांस्टेंट तो वोल्ट का चेंज चार्ज के चेंज से रिलेट हो जाएगा। न्यालिश बेटा आती है इसकी समझ? जी सर। सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना फिर? बिल्कुल। देखें मेरी बात सुने, अगर C कांस्टेंट है तो जो वोल्ट का चेंज है उसको अगर हम C से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? चार्ज के चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे चेंजेस बाय डेल्टा V इन टाइम डेल्टा T। मतलब ये है कि ये सारी कहानी कितने टाइम में हो रही है? डेल्टा T में। तो अगर दोनों साइड्स को हम डेल्टा T से डिवाइड कर दें तो डू यू नो दैट हम लेफ्ट वाली टर्म को, इसको हम एवरेज करंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एवरेज करंट। बेटा करंट होता है तो हम इस लेफ्ट वाली साइड को एवरेज करंट कह सकते हैं या चलें करंट भी कह सकते हैं। अगर टाइम डेल्टा T में चार्ज डेल्टा Q फ्लो करता है तो डेल्टा Q ओवर डेल्टा T करंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये इक्वल हो जाएगा C टाइम्स डेल्टा V ओवर डेल्टा T के।
वर्दा बेटा क्लियर यहां तक? यस सर। अच्छा अब ये देखें, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आई ओवर सी। ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स के लिए, और डिक्रीज की वजह से जो नेगेटिव साइन है वो मैं अब लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू नेगेटिव आई ओवर सी। ये मैंने नेगेटिव क्यों डाला है बताएं? डिक्रीज कर रहा है इसलिए, ये डिक्रीज को शो कर रहा है। क्या मैं कह सकता हूं कि आई जो है वो इक्वल होगा वी आर ओवर आर के? क्या मैं ये बात कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बच्चों बताओ, आई किसके इक्वल होगा? कह सकते हैं। जी सर, वी ओवर आर। तो वो वी सी ओवर आर के भी तो इक्वल होगा ना, क्योंकि वी सी और वी आर तो इक्वल हैं इस क्वेश्चन में। जब डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर का वोल्ट ही रजिस्टर पे आता है ना। वर्दा बेटा ठीक हो गया? यस सर। तो इस तरह फिर इसको हम यूं भी तो कह सकते हैं, सीधा सीधा वी ओवर आर या वी सी ओवर आर। तो करंट की जगह हम पुट कर देते हैं वी सी ओवर आर। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू -1 ओवर सी इंटू आई, और आई की जगह हम पुट कर देंगे वी सी ओवर आर। So the final relation that we get is delta V over delta T is equal to -1 over RC into VC। अच्छा न्यालिश बेटा, अब आपकी अक्लमंदी का इम्तिहान। कैपेसिटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्ट जो है वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कैपेसिटर का रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्ट डिस्चार्ज करते हुए कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा? 3 फैक्टर। कौन कौन से? हाँ जी बेटा बताएं। मुझे नहीं पता। ओह इक्वेशन बेटा, एक सेकंड बेटा। न्यालिश बेटा इक्वेशन लिखी हुई है ना, इस इक्वेशन से बताना है। दोबारा देखो इक्वेशन को, देखो देखें, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किस पे डिपेंड कर रहा है? आप देखें -1 ओवर आर सी और साथ वी सी किस पे डिपेंड करता है? अब मैं आपको बताता हूं, सुनती जाए। रेजिस्टेंस को बढ़ाने से रेट स्लो हो जाएगा, कैपेसिटेंस को बढ़ाने से रेट स्लो हो जाएगा, और जितना वोल्ट कैपेसिटर पे होंगे उतना रेट फास्ट होगा। तो कैपेसिटर के वोल्ट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, रेजिस्टर और कैपेसिटर के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन। बेटा अब समझ आ गई बात? सर जी सर। तो बेटा 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड रुक जाओ, मुझे कुछ बताने दो। डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो है वो आर के साथ चलेगा इनवर्स में, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी सी के साथ चलेगा इनवर्स में, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी कैपेसिटर के वोल्ट के साथ चलेगा डायरेक्ट में। अब मैं बताता हूं, आप समझते जाओ। क्योंकि जो बड़ा रेजिस्टर होगा वो करंट को छोटा कर देगा, करंट के छोटा होने से डिस्चार्ज स्लो हो जाएगा। वर्दा बेटा सेंस बनती है इसकी? जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतना कैपेसिटर का डिस्चार्ज स्लो होगा, क्योंकि बड़े रेजिस्टर का मतलब है थिन पाथ, कम पाथ। जितना पाथ कम होगा उतना करंट कम होगा, जितना करंट कम होगा उतना डिस्चार्जिंग स्लो होगी। बेटा सेंस मान रही है इसकी वर्दा बेटा? यस सर। दूसरी बात, जितना बड़ा कैपेसिटर होगा उतना उसको खाली करने में ज्यादा टाइम लगेगा, बड़ा कैपेसिटर स्लोली डिस्चार्ज होगा। तीसरा फैक्टर, कैपेसिटर पे जितने वोल्ट ज्यादा होंगे उतना प्रेशर बिल्ड होगा। जिस तरह बड़ा टैंक होता है ना वो ज्यादा प्रेशर बिल्ड करता है। तो कैपेसिटर, देखें मेरी बात सुने, फर्ज करें 2 बर्तन हैं, ठीक है, एक में पानी यहां तक है, एक में पानी यहां तक है। न्यालिश बेटा ये आप आंसर करेंगी। इन दोनों के साथ हम पाइप लगाते हैं, तो बेटा बताओ ज्यादा फ्लो तेज किस में होगा? सर लेफ्ट वाले में। हैं? लेफ्ट वाले में ज्यादा तेज होगा। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन है कि जब कैपेसिटर पे बड़े वोल्ट होते हैं तो वो खाली भी जल्दी हो रहा होता है, और जब वोल्ट छोटे हो जाते हैं तो उसका रेट ऑफ फ्लो भी स्लो हो जाता है। ये देखें, ये स्लो डिस्चार्ज हो रहा है इस टाइम पे। ये सेंस अब बन रही है इसकी? जो मैंने अभी लिखा है ये कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी जो है वो वी सी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। क्या ये बात इसको एक्सप्लेन कर पा रही है न्यालिश बेटा? जी सर। जब वो फुल भरा होता है तो प्रेशर से निकलता है, और जब वो खाली हो जाता है तो फिर वो प्रेशर से नहीं निकलता, वो स्लो स्लो और स्लो
तो ये जो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी है ना, उसका जो रेट है वो डिपेंड करता है कि वो कितना भरा हुआ है। जब वो फुल होता है तो फिर प्रेशर से निकल रहा होता है, तो उसका जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो फास्टर होता है, फिर स्लो होता जाता है। तो नियालिश बेटा आज का आखिरी सवाल आपने बताना है कैपेसिटर का। रियान एक सेकंड, कैपेसिटर का नियालिश बेटा यू हैव टू टेल कैपेसिटर का रेट ऑफ डिस्चार्ज कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा? 3 बताएं बेटा कौन कौन से? their voltage or resistance of capacitors. रेजिस्टेंस को ज्यादा करने से कैपेसिटर का डिस्चार्ज स्लो क्यों हो जाता है? बताएं, जल्दी से बताएं। Their inverse proportion होता है ना इसका। वो तो मुझे भी पता है, मैं फिजिकली पूछ रहा हूँ। सर क्योंकि पाथ मतलब कि थिन होता है तो स्लोली वो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, करंट कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है। रेजिस्टेंस को बड़ा करने से करंट कम हो जाता है। अंडरस्टैंडेबल है ये बात? जी सर। अच्छा, दूसरा फैक्टर हो गया कैपेसिटर, जितना बड़ा बर्तन होगा खाली करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और वर्दा बेटा आप बताएं, कैपेसिटर की वोल्टेज ज्यादा होने से उसका जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है वो ज्यादा हो जाता है। बताएं क्यों? क्या ये पेज ज्यादा वोल्टेज है तो ज्यादा प्रेशर से, हाँ, वो जो चार्ज है वो ज्यादा प्रेशर से निकलेगा या जल्दी खाली होगा। मेरा ये सेंस मान रही है। रियान अब तुम अपना सवाल पूछो, उसके बाद आज की क्लास खत्म। सर -1 और आरसी जो है हमने कांस्टेंट नहीं लेना? तो बेटा जो कांस्टेंट होता है वो भी तो वेरिएबल होता है। जो तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, सुनो ना भाईजान, कोई हमारी बात भी तो सुन लो भाईजान, कोई हमारी बात तो सुन लो ना। जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो स्प्रिंग टू स्प्रिंग वेरी करता है या नहीं करता? करता है सर। तो वो तो कांस्टेंट होता है, फिर क्यों वेरी करता है? बेटा दो तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक होते हैं वो वाले कांस्टेंट जो होते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वो चेंज नहीं होते। जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये 1/2 जो है ये यूनिट्स की वजह से ये चेंज नहीं होता। लेकिन कुछ कांस्टेंट्स होते हैं जो वेरिएबल्स होते हैं। रेजिस्टेंस जो है ये वेरिएबल है, कैपेसिटेंस जो है ये वेरिएबल है। फॉर अ गिवन सर्किट, ये बात मैं फिर से, गिवन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फॉर अ गिवन सर्किट RC इज कांस्टेंट। व्हाट इफ यू चेंज द सर्किट? फिर बताओ रियान, बताओ जरा। क्या सर? बेटा मेरी बात सुन लिया करो ना। फॉर अ गिवन सर्किट RC विल बी कांस्टेंट फॉर अ गिवन सर्किट। व्हाट इफ यू चेंज द सर्किट? फिर क्या होगा सर? तो RC भी चेंज होगी ना। तो बेटा यही तो मैं समझा रहा हूँ। वर्दा बेटा आप बताएं, गिवन सर्किट के लिए RC होगा कांस्टेंट, लेकिन अगर हम सर्किट चेंज करेंगे, उसकी वायर्स चेंज करेंगे, तो फिर R और C क्या हो जाएगा? वेरी नहीं कर जाएगा? यस सर। RC तब तक कांस्टेंट होगा जब वही वाला कैपेसिटर और वही वाला सर्किट होगा। अगर सर्किट को चेंज करेंगे या कैपेसिटर को चेंज करेंगे तो RC चेंज हो जाएगा। तो बेटा R पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा और VC पे डिपेंड करेगा। फॉर अ गिवन सिचुएशन RC कांस्टेंट होगा, लेकिन सिचुएशन टू सिचुएशन ये कांस्टेंट होता है, लेकिन हर बंदे के लिए वेरिएबल होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। रियान ठीक है? ठीक है सर। रियान का DNA कांस्टेंट होगा जब तक रियान की बात हो रही है। जब ह्यूमन रेस की बात हो रही है तो DNA वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है सर? मैं बैग का स्टूडेंट नहीं हूँ बेटा, इतना समझ तो हर किसी को होती है। ठीक है, इतना तो हर किसी को पता होता है। आपकी जो ये बातें ये आपके DNA की वजह से है ना, ये तो सबको पता होता है। अच्छा देखिए, जो कांस्टेंट होता है वो एक गिवन सिचुएशन में कांस्टेंट होता है। सिचुएशन चेंज करोगे फिर वो वेरिएबल हो जाएगा। यालिश बेटा क्लियर यहां तक? जी सर। तो RC हर वक्त कांस्टेंट होगा या सिचुएशन डिपेंडेंट है? सिचुएशन डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके आगे बच्चों हम कल कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज।